धनबाद के कुमारधुबी में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसी से लोग आक्रोशित हो उठे हैं और चोरी के एक मामले को लेकर ही पुलिस और लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए धनबाद के कुमारधुबी की है। ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत भाग्यलखी इंक्लाइन कुमारधुबी के मजदूर और सुरक्षा कर्मी इन दिनों चोरों के आतंक से काफी परेशान है। पहले रात के अंधेरे में चोर कोलियरी एरिया में चोरी करते थे, अब दिन दहाड़े कोलियरी में घुस रहे हैं। इसे लेकर बीसीकेयू के बैनर तले मजदूर चिरकुंडा थाना पहुंचे और नारेबाजी की। इसी पर चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय परिसर से बाहर निकले और कहा कि आप लोग ही चोरी करवाते हैं, जिस पर मजदूर भड़क उठे और कहासुनी हो गई। बात इतनी आगे बढ़ी कि धक्का मुक्की तक जा पहुंची। इस दौरान भाग्यलखी इंक्लाइन के प्रबंधक के साथ बदतमीजी भी की गई। उसके बाद बीसीकेयू नेता रामजी यादव के नेतृत्व में मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिली तो निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत माणिक बाखला पहुंचे, सभी को शांत कराया, बातचीत की। इस संबंध में बीसीकेयू एरिया महासचिव रामजी यादव और प्रबंधक सुशील कुमार दास ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से चोरों का आतंक बढ़ गया है। इसे लेकर वो थाने में कई बार ऑनलाइन शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसे लेकर मजदूरों और कर्मियों के साथ थाना प्रभारी से शांतिपूर्ण वार्ता करने पहुंचे थे, लेकिन चिरकुंडा थाना प्रभारी ने चोरी करने का ही आरोप लगा दिया, जिससे मजदूर भड़क उठे। इस संबंध में एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि भाग्यलखी इंक्लाइन में कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इसे लेकर कामगार चिरकुंडा थाना पहुंचे, उसी की सूचना पर वो पहुंचे हैं। वहीं विधायक अरूप चटर्जी ने मजदूरों के साथ चिरकुंडा थाने में किए गए बर्ताव को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार चोरी की घटना होने के बाद चिरकुंडा पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके बाद थाना प्रभारी द्वारा मजदूरों के साथ इस तरह का बर्ताव चिंता की बात है। इसे लेकर वरीय पदाधिकारी से बात होगी। पुलिस के साथ आम जनता का क्या व्यवहार होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सुरक्षा कौन करेगा, इसकी शिकायत वरीय पुलिस अधिकारी से की जाएगी। अभी 10,000 भीड़ लगेगा। मारिए ना सर, मारिए ना सर, मारिए ना, मारिए सर, मारिए सर, मारिए सर, मारिए सर, मारिए ना। गलत बोल रहे हैं नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है जो लगातार कुमारधुबी कोलियरी में केबल एवं लोहा की चोरी हो रही है। पिछले 7 बार से मैनेजमेंट ट्राई कर रहे हैं केस करने की, लेकिन थाना प्रभारी या थाना रिसीविंग नहीं दे रहा है। मैनेजर साहब फ़ोन करते हैं तो थाना प्रभारी उन्हीं को चोर बोल देता है। आज वर्कर्स, कल रात को जब चोरी हुई तो वर्कर्स के ऊपर भी मारपीट किया गया, तो सारे वर्कर्स नाराज़ होकर थाना पर गए थे आवेदन लेके। तो उन लोगों को लाठीचार्ज करना या गाली गलौज करना, उन्हीं लोगों को चोर डकैत कहना, हम सोचते बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ सरकार कोशिश कर रही है जो थाना में जनता के साथ जो है अभद्र व्यवहार ना हो, थाना में उनके साथ बैठा के उनकी आवेदनों को ले, उनकी समस्याओं को सुने, समाधान करे और लोगों की सुरक्षा करना भी थाना का काम है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इंस्पेक्टर लेवल के एक ऑफिसर ही उन लोगों को गाली गलौज करे और भगा दे, तो हम समझते हैं आम जनता के साथ बहुत बड़ा दुखद स्थिति है। इमीडिएटली हम समझते हैं वरीय पदाधिकारी इन तमाम चीज़ों को अपने ये में ले और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके ग्रामीण एसपी और एसडीपीओ दोनों को इस बारे में सूचित किया है और एसडीपीओ साहब वहाँ गए भी थे। हम भविष्य में एसएसपी से भी मिलकर इस पर बातचीत करेंगे ताकि इस पर कार्रवाई हो या ऐसा घटना दोबारा कम से कम किसी भी थाना में ना घटे। आए थे जो कुमारधुबी कोलियरी बीएल इंक्लाइन हुआ, ये पीठ में जो सब स्टेशन है
उसका आए दिन जो है दिन दहाड़े रात हो या शाम हो या भोर को है, केबल काट के 25-30 संख्या में चोर लोग जाते हैं और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो लोग को भय दिखा के कैप्चर करके केबल काट के चले आते हैं। जब थाना में फ़ोन करते हैं तो बड़े बाबू एक दिन बोले कि नौटंकी करते हैं आप लोग। इसके बाद मैं फ़ोन नहीं किया। जब ऑनलाइन अपने ये FIR करते हैं तो हमारे जो सीनियर सिक्योरिटी है श्री माथा जी, उसको भी गाली गलौज देके भगा देते हैं कि सब तुम ही लोग चोर हो, मैनेजमेंट मिले हुए हो और तुम ही लोग चोरी कराते हो, यहाँ FIR नहीं लेंगे। तो FIR करने से भी डरते हैं। दिन से ही, दिन हो रात हो, और ये भोर को भी चोर काफ़ी तंग किए थे, जिसके एवज में जो है BCQ के जो क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय यूनियन है श्री रामजी बाबू, वो सभी वर्कर को खदान से सुरक्षा के गुहार लगाने के लिए हम लोग थाना पर आए थे। हम लोग भी आए थे मैनेजमेंट की तरफ से वार्ता करने के लिए, शांतिपूर्ण वार्ता करने के लिए। बड़े बाबू आया, सीधा बोले कि क्यों यहाँ भीड़ जमाए हुए हैं, चलिए निकलिए, हटिए। एक आदमी बात करेगा, बात करने का एक आदमी है, किसी से बात नहीं करेंगे, एक आदमी बात करेगा, क्यों यहाँ नाजायज मजमा लगा है। इतने ही में कहा सुनी होते होते बोले कि नहीं, लाठी निकालो, लाठी लेकर तैयार रहो, अपना जितना भी कांस्टेबल था लाठी लेकर तैयार रहिए। तो आपके साथ धक्का मुक्की भी हुई है? धक्का मुक्का कर रहे थे, कोशिश किए धक्का मुक्का, तो मैं बोला कि सर हम लोग निकल जा रहे हैं शांतिपूर्ण, सबको निकाल दे रहे हैं, मैं मैनेजमेंट हूँ वहाँ का, आप ये करिए। उसमें फिर और बहस हो गई सबसे। नहीं, पुलिस का रवैया यहाँ का ठीक नहीं है मैनेजमेंट के प्रति, वर्कर के तरफ। हम ही लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग चोर हैं और चोरी करवा रहे हैं, आप ही लोग चोर हैं। और आप चोरी की घटना सामने आ रही है, उस पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग FIR कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पुलिस में इंफॉर्मेशन करता है, जो एरिया का जो सिक्योरिटी गार्ड है एरिया में खबर देते हैं, वो लोग आते हैं। अब पुलिस को कभी खबर करने से इक्का दुक्का पुलिस जाती है और घूम फिर के चली आती है, किंतु चोर पकड़ने का अभी तक 1-1.5 साल से ना कोई चोर पकड़ाया है, ना कोई केबल पकड़ाया है। अगर पुलिस चाह लेगी तो चोर भी पकड़ में आ जाएगी और जब्त सामान भी पकड़ लेंगे। आप लोगों को तो बताए हैं कि हम लोग के क्लोरी में बहुत सारा घटना, तो थाना आए थे हम लोग थाना प्रभारी से अपने दुख को, अपने परेशानी को रखने के लिए। तो थाना का बड़ा बाबू जो आते के साथ हम लोग के ऊपर पूरा मैंने किस गुस्सा में था भगवान जाने, वो आते के साथ बोला ये लोग के ऊपर लाठी चार्ज करो, ये लोग चोर है, तुम लोग सब चोर है। उल्टा हम ही लोग के ऊपर चिल्लाने लगे। इस तरह का आशा नहीं था उनसे। हम लोग सोचे थे कि आए थे तो उनसे कुछ अच्छा बात होगा, अच्छा वार्ता में हम लोग आज मीटिंग होगा और हम लोग उसको आश्वासन मिलेगा कि आपका चोरी जो है बंद हो। लेकिन यहाँ सीधा उल्टा हो गया। आने के बाद थाना प्रभारी ही पूरा अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट लाठी चार्ज करने का बात करने लगे। तुम लोग चोर है, प्रबंधक चोर है, निकलो नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे, धक्का देने का बात करने लगे। जिस तरह से हम लोग को थाना प्रभारी से उम्मीद नहीं था, इस तरह घटना हम लोग के साथ अभी घटा। अभी आगे क्या करेगा? आगे हम लोग SDPO से वार्ता हुआ है, SDPO साहब बोल रहे हैं कि हमारे हैं। जब आपके थाना, अगर थाना ही प्रभारी से जिस तरह का उम्मीद करने के, तो हम लोग को उससे उनके उच्च अधिकारी से बात करना होगा। तो उनसे फ़ोन पे बात हुआ तो बोले कि हमारे। हाँ, प्रबंधक आए हुए हैं, एजेंट आए हुए हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज आया हुआ है, मैनेजर आया हुआ है। मैंने थाना प्रभारी के नज़र में हम लोग सारे लोग चोर हैं, चोरी हम लोग खुद करा रहे हैं इनके नज़र में, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप शिकायत कर रहे हैं? हम लोग सारे लोग अपने शिकायत को बोलने आए थे कि देखिए ऐसा है, आज 15 दिन से बहुत चोरी बढ़ गया है, मारपीट तक घटना घट रहा है, वर्कर के साथ मारपीट का घटना घट रहा है। तो इसमें कुछ संज्ञान में लिया जाए। लेकिन बड़ा बाबू तो ऐसा हरकत किए कि हम लोग को लग रहा है कि चोर से ज़्यादा भयभीत हम लोग को प्रशासन से होना पड़ा। ठेला ठेली हुआ है, हमारे प्रबंधक जो खड़ा थे उनको लाठी से ठेलने का भी ठेला ठेली किया गया और लोगों के साथ ठेलने का भी काम किया यहाँ के सुरक्षा बल। आगे का रणनीति है कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा कुमारडुबी चोरी के बारे में या इनके क्षेत्र में जितना भी चोरी है उस पर कोई अगर नहीं मिलता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर बड़ा वो सोच रहे हैं कि हम लोग आज 50-100 की संख्या में आए हैं और डंडा मार के डरा देंगे, तो ऐसा डरने वाला नहीं है। हम इनको खुला बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कीजिएगा तो 2 घंटा के अंदर पूरा थाना में हम 5000 आदमी घेरने का काम करेंगे। एकदम दावा के साथ बोलते हैं, अगर बड़ा बाबू एक बार भी अगर लाठी चार्ज किसी के ऊपर कर दे तो पूरा दिन भर में 5000 आदमी से थाना घेरने का काम करेंगे। ये अभी सूचना मिली थी कि चिरकुंडा थाना में कुछ संख्या में मजदूर और जो ECL के एक कोलियरी है ईस्ट कुमारडुबी क्षेत्र में, तो वहाँ से वर्कर्स और कुछ लोकल मजदूर सब वो आए थे संख्या में और मांग कर रहे थे कि जो केबल चोरी की घटना है बीच में
हुई है और कल भी बताया जा रहा है कि सुबह में एक घटना हुई है जिस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, उससे वो लोग त्रस्त होकर थाना में आए हैं। तो हमें जब वो यहाँ पे आए तब इस बात की जानकारी हुई कि इस तरह की कुछ घटना हुई है। जब ECL के जो वहाँ प्रबंधन के एरिया मैनेजर भी खुद आए हुए थे, तो उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस बारे में सूचना थाने को या पुलिस को हम लोग किसी माध्यम से नहीं दी थी, तो उसी बारे में हम लोग उसमें आवेदन देने के लिए उसमें बोले हैं। और जो अज्ञात या कुछ लोग देखने की बात कर रहे हैं कि दिन के समय में है, कुछ लोग पहचानते हैं, अगर वैसा है तो हम लोग उस पर दर्ज करके कार्रवाई आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। और FIR फिलहाल इस मामले में दर्ज की गई है और जो है दोषियों पर कार्रवाई हम लोग शीघ्र ही सर, इससे तो जो मैनेजर उनका कहना है कि हम लोग कहीं बात ऑनलाइन का FIR दर्ज कराया हमने। ऑनलाइन में एक चीज़ है कि लोगों को जानने की भी ज़रूरत है कि ऑनलाइन में केवल मामला दर्ज कर देने से नहीं होगा, क्योंकि उसमें समय सीमा होती है कि यहाँ आके भी मौखिक रूप से बयान देना, फिजिकली प्रेजेंट होना उसमें भी आवश्यक है कि जब तक वो लोग यहाँ आकर उसके संबंध में मौखिक रूप से जो आगे का जो घटना का वृत्तांत होता है वो नहीं देंगे तो वो कार्रवाई हम लोग की अधूरी रह जाती है। तो अगर ऑनलाइन भी अगर दर्ज कर दिया मामला तो तुरंत आकर उनको बयान अपने नियत समय में यहाँ पे देना है। सर, सुरक्षा की बात तो कहीं भी इसे बहुत बड़ी ट्रेनिंग माना जा रहा है इसमें, तो बताया जाता है कि गार्ड्स वगैरह की भी कमी है, लेकिन उसी में हम लोग चूँकि कई बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई, इस बात को रखा गया है उनके द्वारा भी, तो हम लोग भी उस पर चूँकि CISF भी है पेट्रोलिंग के लिए और क्षेत्र के उनके लिए जो नियत है कि उनकी प्राथमिक जिम्मेवारी है, और हम लोग की जो है हर संभव हम लोग का प्रयास रहता है कि जैसे सूचना आने पे हम लोग तत्काल सहायता के लिए और जो है आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग तुरंत वो करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में है कि अगर सूचना नहीं देने पे विलम्ब करने से वही हो जाता है कि उनको शह मिल जाता है और कार्रवाई करने में हम लोग को भी दिक्कत होती है। थाना परिसर काफी देर हुआ जो आए क्या है? हाँ, उनको बात करके तो समझाया कि जो आए थे कुछ लोग एक प्रबंधन अपना संगठन के बैनर को लेकर प्रदर्शन करने के लिए, जो कामगार लोगों का एक यूनियन है उसके माध्यम से वो लोग आए थे, तो उनको भेज दिया गया समझा बुझा के जो कार्रवाई हो रही है अपनों करेंगे उस पर। सर, 2 दिन पूर्व कुमार में एक चोरी का माल पकड़ा है, जिससे कि टायर है वो कोलेरी का ही है, लेकिन अब तक 2 दिन थाने में गाड़ी पड़ा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उस पर कार्रवाई हुई है। उन पर संदेह था, चूँकि घटना के बारे में उनको जानकारी नहीं थी ECL प्रबंधन को, तो पकड़ा गया है थाने के OP के माध्यम से ही, कुमारडुबी OP के माध्यम से। तो बताया जा रहा था कि वो टायर है जो शायद बता रहे हैं कि रिजेक्टेड है, लेकिन वो है कि उसकी नीलामी नहीं हुई थी, तो वो चोरी की ही संपत्ति है। तो उसमें उनके द्वारा मामला लिखित में दिया गया, उसके बाद मामला दर्ज करके हम लोग आगे अनुसंधान